नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस बहुत ही विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। महापरिवर्तन ऐसे कि छोटे मोटे परिवर्तन, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये सब बदलते हैं, उनका एक अपना प्रभाव है। पर जब विशेष बात आती है तो वहाँ पर आप शनि, राहु, गुरु, राहु केतु साथ में होते हैं हमेशा, क्योंकि एक ही हैं, एक दूसरे से आमने सामने रहते हैं। ये विशेष, ये महापरिवर्तन होते हैं अगले 18 महीने के लिए। 12 अप्रैल 2022 से लेके अगले करीब 18 महीने के लिए आपका राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ से मेष राशि में आ रहे हैं, उल्टे चलते हैं इस वजह से, और केतु वृश्चिक से तुला में आएंगे। तो इसका मकर वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या रेमेडी आदि हम कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे। राहु केतु वैसे तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ माने जाते हैं, और अष्टम भाव है, 12वां भाव है, उसमें उतने अच्छे नहीं माने जाते। पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं बैठेंगे तो सारा ही बुरा फल देंगे। वो जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 होते हैं उसका अच्छा फल देते हैं। यही कारण है कि जब लग्न से 3, 6, 10, 11 होंगे तो उनको शुभ मानते हैं। तो डिटेल में उसके बारे में बातें करेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा राहु केतु के बारे में जानना जरूरी है, और इससे आपको जानकारी मिलेगी। इससे राहु केतु के बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी, और इससे आपको जीवन में अपने चार्ट के अनुसार आगे बढ़ने में आपको सहायता भी होने वाली है। तो देखिए, राहु केतु क्या है। आपके जन्म पत्री में जहां पर भी राहु है वो डायरेक्शन है जहां मन जाना चाहता है, जो मन की चाहत है, जो मन पाना चाहता है, जहां मन को आनंद आता है, वहां आपके इंटरेस्ट हैं। पर वो जो इंटरेस्ट है वो आपको आते नहीं है, वो चीज़ आपको सीखनी है। और कब जब भी सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, गलतियां होती हैं। वास्तव में गलती से ही व्यक्ति सीखता है। जो गलतियां नहीं करते उन्होंने सीखना छोड़ दिया है, क्योंकि आप कुछ सीखोगे तो गलती तो होगी। तो राहु वो है जो आपको अट्रैक्ट करता है, राहु वो है जो सर चढ़ के बोलता है, राहु वो है जो आपको खींचता है, राहु वो है जो आपकी जिंदगी का मकसद है कहीं ना कहीं। पर जो केतु है वो आपकी पहचान है। लोग केतु को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है यार केतु तो गया हुआ है, बीत गया है, भूतकाल है केतु। पर भूतकाल ही तो आपकी पहचान है। आप जहां खड़े हो वही तो आपकी पहचान है, वही तो डिसाइड करेगा कि आपको आगे कैसे जाना है। चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक समाज हो, एक स्टेट हो, एक देश हो, आप जहां पर हो आप उस स्थिति के अनुसार आगे बढ़ सकते हो। वही आपकी पहचान है और वहां आपके कर्म है। वहां पर सुधार लाना जरूरी है। आप उसको मिटा के किसी नए रास्ते पे नहीं चल सकते। जैसे कि एक सर्प जो कि राहु केतु है, जो उसका सर है उसकी डायरेक्शन में जाता है, क्या वो बिना पूछ के जा सकता है? ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। क्या बिना पूछ के एक सर्प आगे बढ़ सकता है? क्या अपने पास्ट को, बैकग्राउंड को, अपने अतीत को, अपने कल्चर को भुला के आप कहीं आगे जा सकते हो? नहीं जाओगे, जा ही नहीं सकते। तो ये बात समझने की है चार्ट में कि जहां केतु है वहां क्या चाहिए। केतु क्या है? झंडा है, फ्लैग है। तो झंडा किसके ऊपर होता है? मंदिर के ऊपर। और मंदिर में जब कैसे जाते हैं? सर उठा के जाते हैं, अकड़ के जाते हैं, सर झुका के जाते हैं, झुका के जाते हैं, और वो भी बड़े खुशी से, बड़े आनंद से, बड़े प्यार से। वहां जब सर झुकाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो केतु वो जगह है जहां पर आपको प्यार से, सर झुका के, रेस्पेक्ट से, आनंद से जाना है। वहां पर लेना नहीं है, वहां देने की आवश्यकता है। वहां आपके कर्म है, वहां आपको 100% देना है निष्काम कर्म का। वैसे तो हर एरिया में, पर केतु के लिए वहां अनिवार्य हो जाता है। केतु जहां बैठा है वो जगह आपको झुका देती है, या वो एरिया आपको झुका देता है, या फिर वहां आपको झुकना पड़ता है, या फिर आप स्वयं ही उस जगह पर झुक जाते हैं। कभी कभी स्वयं, अगर आपका चार्ट अच्छा है तो, अगर नहीं तो बहुत सारी चीजों के बाद वहां पर झुकना पड़ता ही है। क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष है, फ्रीडम है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। अकड़े लोगों के लिए
ना तो मोक्ष है, ना स्पिरिचुअलिटी है, ना अध्यात्म है। तो जहां पर भी केतु है वहां आपको झुकना होता है। जैसे किसी के सप्तम भाव में अगर केतु है तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो स्पाउस है उसकी वजह से उसका ईगो कम हो रहा है, उसकी रेस्पेक्ट कम हो रही है, उसको उसकी वजह से समाज में झुकना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, प्यास है, वहां पर एक तरह की बेचैनी है। एक तो ये, या फिर वहां सच में वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई व्यक्ति को फीलिंग आए कि भाई इसकी वजह से मेरे को झुकना पड़ता है। पर वहां का इलाज क्या है? इस सब के बावजूद उस कर्म, वहां उस एरिया में आपका डेडिकेशन होना चाहिए, वहां सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उस चीज को प्यार से मोहब्बत से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी क्या गलती करते हैं? जो केतु करता है उसके पास हेड नहीं है, हाथ पैर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है, सारी शक्ति तो पूंछ में ही है, अस्त्र शस्त्र है उसके पास, तो वो काट देता है, उस चीज को छोड़ के भागना चाहता है, उस चीज को बिना, जैसे कि केतु जो है ना, बिना सोचे समझे कई बार डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से केतु आपका सुसाइड हो, संन्यास हो, टेररिज्म हो, ऐसे ऐसे डिसीजन जो शायद आम आदमी की समझ में जो बैलेंस में आए ना कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है, वो केतु कराता है। तो हम उस एरिया को काटने की कोशिश करते हैं, उस जैसे मंगल काटता है, जब भी बोलते हैं ना कुजवत केतु शनिवत राहु, तो कुजवत इसीलिए है कि मंगल भी काटता है, पर मंगल विजय के लिए, प्राप्त करने के लिए, शौर्य के लिए काटता है, केतु भागने के लिए, छोड़ने के लिए, फ्रीडम के लिए, हटने के लिए, डायलूट करने के लिए काटते हैं। तो ये केतु की एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने चार्ट में समझ में आ गई और आप उसको धीरे धीरे बैलेंस करना लाइफ में आ गया तो आपके जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि जीवन का मकसद जो है वो कुंडलिनी जागरण है, मोक्ष प्राप्ति है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी है। अब वो राहु केतु का एक्सेस दिलाता है। तो केतु के बारे में हो गया, राहु के बारे में हो गया। राहु फ्यूचर है, डेस्टिनी है। वैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि राहु केतु का जन्म जो है समुद्र मंथन के समय हुआ था। स्वरभानु नाम का जो राक्षस था जिसने भेष बदल दिया था, जब मोहिनी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी गर्दन काटी थी तो राहु केतु बने थे। इसी कारण से राहु केतु में ये सारे गुण मिलते हैं। जैसे भेष बदलने का गुण राहु केतु में है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, कोई भी नहीं पहचान पाया था, और जब तक पहचाना था तो उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। कैसे करा था? नियम को तोड़ के। तो राहु केतु नियम तोड़ते हैं। अचानक से उसकी एकदम से वृद्धि हो गई थी तो राहु केतु अचानक से रिजल्ट देते हैं। एक दूसरा सा एरिया है ज्योतिष का जिसमें राहु केतु की वैसे गणना करते हैं। जो मैंने पहले जो बताया वो आपके जीवन में उसका क्या है और इसी का असर आपके ट्रांजिट में भी आएगा, उसमें भी आपको इससे बहुत सहायता मिलने वाली है। इसके अलावा राहु जो है रिसर्च है, एरोनॉटिक्स है, एरोप्लेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपका रिसर्च के साथ साथ आपका जो क्या होते हैं वो जासूस, हैकर्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, जिनके राहु अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में आईटी में काम कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। और केतु क्या है? सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, कोडिंग है। केतु आपका रेलवे डिपार्टमेंट है। ऐसी चीजें जहां पे चीजें कट में रहती हैं, है नहीं है, है नहीं है। इसी तरह से केतु जहां पर होता है वहां पर कट रहता है। अगर केतु आपके लग्न में है तो हेल्थ अच्छी है पर बीच में फिर कुछ हो जाएगा, अच्छी है फिर कुछ हो जाएगा, अच्छी है फिर कुछ हो जाएगा। रिलेशन में भी ऐसा रहता है और वहां आपको झुकना पड़ता है। मतलब हेल्थ का आप अकड़ करेंगे कि भैया मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, तो अगले दिन तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अगले दिन नहीं, पर ऐसा हो सकता है। वहां पर झुक के रहना, डिवोशन से रहना, ख्याल रखना है। वहां झंडा गड़ेगा, वहां बहुत अच्छा कर सकते हो, पर झुक कर ही गड़ेगा, नम्रता से ही गड़ेगा। वैसे तो हर चीज में है ये कि जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं, पर फिर भी केतु के स्थान पर ज्यादा ही है। कई बार वो चीज झुका देती है, मतलब आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं, या फिर अगर लग्न में आ गया तो हेल्थ नहीं है, आपका जो आपके अंदर ईगो हो सकता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है। पर आपका जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी उसके बावजूद भी आपको वो स्थिति नहीं मिलेगी समाज में और आपको झुकना पड़ेगा। मिल भी सकती है अगर पहले से ही झुके हुए, जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। आप इतने बड़े एक्टर, महानायक हैं, पर कभी भी ज़्यादा एरोगेंस देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही नम्रता के साथ बातें करते हुए मिलेंगे, इतने लंबे सफ़र के बावजूद भी। उन्होंने उस केतु के गुण को समझा है। आप भी समझ सकते हैं उस एरिया में। मैरिज लाइफ में है तो स्पाउस की वजह से उस एरिया में आपको कभी कभी वहां पर कुछ डेफिशिएंसी रह सकती है। बच्चों के में तो बच्चे का हेल्थ उतना अच्छा ना रहे और उसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मुझको झुकना पड़ रहा है, पर वो आपका कर्म है, उसको श्रद्धा से, रेस्पेक्ट से आपको
पूरा करना है, तब आप राहु की दिशा में आ पाओगे। जो राहु जो आपके जीवन का मकसद है, अदरवाइज केतु आपको जाने ही नहीं देगा। राहु कितना भी आपको कोशिश करे, आप कर ही नहीं पाओगे उसको जो आप करना चाहते हो। तो अगर अपने जीवन के मकसद को, अब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो राहु की तरफ प्रयास तो करना है, पर केतु को साथ में लेके जाना है। आप पूंछ छोड़ के सिर्फ जो नाग है उसका सर की तरफ भाग नहीं सकते, वो आपस में जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। ट्रांजिट में भी वो अलाउ होगा, उससे आपको बहुत सारी मदद होने वाली है। देखिए ट्रांजिट में क्या हो रहा है, आपका जो राहु है वो वृषभ से मेष में आ रहे हैं, जिसकी हमने बात की। केतु वृश्चिक से आपके तुला में आ रहे हैं, क्योंकि उल्टे चलते हैं ग्रह। उल्टे कहीं ना कहीं दिखाता है पास्ट लाइफ के काफी स्ट्रांग कर्मा होते हैं। वैसे तो राहु का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि राहु जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 होते हैं उसका शुभ फल देते हैं, और लग्न से 3, 6, 10, 11 होंगे या चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 होंगे तो उसका शुभ फल करेंगे। अब लग्न और चंद्रमा में कौन सा ज्यादा विशेष है? चंद्रमा थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कह सकते कि मकर लग्न वाले इसको बिल्कुल देख ही नहीं सकते, उन पर कुछ भी अलाउ नहीं होगा तो सही, पर राशि वालों से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ही तो नोड है राहु केतु, साउथ नोड ऑफ द मून, नॉर्थ नोड ऑफ द मून, मन के हैं ये सारे ग्रह ही मन के हैं। क्योंकि आत्मा पे तो किसी ग्रह का असर है नहीं, वो तो परमेश्वर है, परमात्मा है, चिदानंद रूपा शिवोहम। तो मन और बुद्धि वहां तक ही ग्रहों की पहुंच है। तो मन से देखते हैं, बुद्धि कौन है? लग्न, तो लग्न से भी देखते हैं, पर मन पर ज्यादा असर है राहु केतु का। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। चौथे भाव में राहु आए तो आपका जो सारा फोकस, आपकी जो सारी इच्छा, आपका जो सारा सपना है वो चौथे भाव की तरफ रहेगा। आप घर को खूबसूरत करना चाहोगे, आप चाहोगे घर में हैप्पीनेस रहे, आप चाहोगे आपकी माता से, मदर से अच्छे रिलेशन रहें, दोस्तों से, फ्रेंड्स हों आपकी लाइफ में, ये सब आप चाहोगे। घर बना लो आप, आपका जो घर हो, गाड़ी हो, एक तरह का आपकी अपनी एक दुनिया हो अच्छी सी, ये आपका फोकस रहेगा। ये आप करना चाहोगे, इसमें आपको आनंद आएगा। आपने अपने घर से कुछ स्टार्ट कर सकते हो, डिजाइनिंग का कोई काम कर सकते हो, या फिर घर से कुछ करने की कोशिश कर सकते हो। आप अपने ऊपर ध्यान तो दोगे, पर उस ध्यान देने का मतलब भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए खुशी हासिल करना, ऐशो आराम हासिल करना, कुछ अच्छा करना होगा। ये राहु कराएंगे, क्योंकि राहु यही कर रहे हैं, पर इसको आप कर नहीं पाओगे। क्यों? केतु छोड़ेंगे नहीं। आप सोचोगे कि मैं तो बस सर की तरफ चला जाऊं, पूंछ छोड़ दूं सांप की। ऐसा कैसे हो सकता है? पूंछ ही आपको ले जा रही है, सर तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, पूंछ ही ले जा रही है। भाई केतु ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो कहां ध्यान देना है? यहां पर, और यहां मन लगता नहीं, डिससैटिस्फैक्शन है, यहां झुकना पड़ेगा, यहां डिवोशन की आवश्यकता है, यहां रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। झंडा गड़ेगा यहां पर, टॉप पोजीशन मिल सकती है, तो झंडा तो झुक के ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर पर झंडा लगता है भाई, मंदिर के सामने तो सभी झुकते हैं। तो केतु जो है कार्य के क्षेत्र पे आपको ऐसा लगेगा यार बॉस ऐसा नहीं है, ये चीजें ऐसे नहीं हो रही हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिससैटिस्फैक्शन है, कंपनी काम नहीं कर रही है ढंग से, बदलाव आ सकते हैं, एफर्ट करने के बाद भी कभी रिजल्ट ना मिले। पर इसके बाद भी क्या रखना है? डिवोशन, समर्पण, प्रयास, मेहनत, 100% देना। केतु सर्विस भी है, सेवा, तब आप अपना जो सपना है उसको कर पाओगे। अदरवाइज जो है केतु आपको रोक के रखेगा। झुकना है, डिवोशन है, ग्रेटिट्यूड है, सर्विस है, सैक्रिफाइस है। केतु जो है वो इम्तिहान लेता है। केतु जो है वो आप कह सकते हैं कि त्याग मांगता है, सैक्रिफाइस मांगता है, और जब आप देते हो उसको निष्काम भाव से, तब आप राहु की तरफ जा सकते हो। ये इतनी सारी जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे गहरे अध्ययन के बाद आपके पास आ रही हैं, क्योंकि किताबों में ऐसे लिखा नहीं होगा। किताबों में थोड़ा सा लिखा तो बहुत सारा होगा, पर उसका जो एसेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसका एसेंस समझ में अगर आ गया और जीवन में आपने उतारा, तब आप उसकी रियल रेमेडी समझ पाओगे। बाकी रेमेडी पे भी हम आएंगे। तो ये केतु और राहु का गोचर खुद में कर रहा है।
इसके साथ साथ में राहु केतु अपनी जिस भाव से 3, 6, 10, 11 हैं उसका रिजल्ट देंगे। राहु की विशेष बात है क्योंकि केतु की तो सर ही नहीं है। तो राहु किससे 3, 6, 10, 11 हैं वो देखते हैं। 1, 2, 3 द्वितीय भाव से 3 है। तो द्वितीय भाव में एक तो पराक्रम करना है आपको, धन के लिए पराक्रम करोगे, आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, ट्रैवल करोगे और धन संबंधित रिजल्ट भी अच्छा आएगा। परिवार में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी, परिवार बढ़ भी सकता है, मतलब संतान आदि आपको या आपके पुत्रों पुत्रियों को कुछ संतान आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस भाव के लिए शुभ है, धन आएगा, तो धन के मामले में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एकादश भाव से इनके हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाभ भी होगा, फ्रेंड सर्कल भी भरेगा आपका, आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं, आप जो करोगे उसका थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेशन भी होगा। तो ये अच्छे भाव हो गए क्योंकि इससे 3 है और इससे 6 है। इस भाव से अगर हम गिने तो 11 है। देखिए उल्टा भी गिन सकते हैं, 12, 11, या फिर सामने से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इससे 11 है, ठीक इससे 10 है। इसको उल्टा भी गिन सकते हैं हम, 12, 11, 10, या फिर सामने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका अच्छा फल, इसका अच्छा फल। छठे भाव का क्या अच्छा होगा? रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो उतर जाएगा, ऋण जो है वो उतर सकता है, शत्रुता आपकी समाप्त होगी या शत्रुता में आपको विजय मिलेगी, कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी, पढ़ाई वगैरह में या फिर कहीं पर भी आपका कंपटीशन। अभी ऐसा भी नहीं है कि सारे कंपटीशन में विजय मिल जाएगी, मतलब एक लेवल पे हाँ आपकी राहु से हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ राहु जहां पर बैठे हैं उस पर वहां पर शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ दशा वगैरह चल रही है, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। सप्तम भाव से मैरिज, शादी कराएगा। द्वितीय भाव फैमिली का आ रहा है, सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, लोग आपको ज्यादा जानेंगे क्योंकि नेटवर्क भी बढ़ रहा है, सोशल लाइफ आपकी बढ़ने वाली है। अब यहाँ देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए आपका जो फोकस है घर पर है, आत्म सुख पर है, माता मातृभूमि वहां पर है, इधर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम बढ़ने वाला, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। और वहां पर फ्रेंड्स तो बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, पर अप डाउन रहेंगे, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा क्योंकि वहां केतु बैठा हुआ है, वहां आपका मन नहीं करेगा ज्यादा। इस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और केतु कई बार बहुत अच्छी सिचुएशन होकर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उतना ऊपर मैं नहीं गया जितना जा सकता था। वो बात अलग है कि वो लाखों से ऊपर पहुंच चुका है पर वो आप सामने ही देख रहा है, उस वजह से परफेक्शन चाहते हैं और परफेक्शन तो कहीं होता ही नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। तो ये भी समझने की बात है। अब किन भावों का राहु नेगेटिव रिजल्ट देंगे? जिन भावों से वो 12 में और 8 में है। अब आप कहोगे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, पर फिर इस चौथे भाव के राहु को इतना अच्छा माना क्यों नहीं गया? सोचने वाली बात है, क्योंकि जिन भावों से ये 8वां और 12वां है ना, वो भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भाव है पंचम, पंचम से 12वां है, उल्टा गिन सकते हैं 12, या फिर सामने से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो आ जाएगा आपका। ठीक इसी तरह इस भाव से अष्टम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ मैंने ये तिलक जैसा निशान बनाया कि यहाँ पर आपको थोड़ा धर्म पालन करना है, डिवोशन, ध्यान, मेडिटेशन, यहाँ पर प्रभु की कृपा की आवश्यकता रहेगी। 12वें भाव जो है पंचम से है, ये पंचम से 12वां। तो पंचम कौन है? संतान है आपकी, ज्ञान है आपका, बुद्धि है, मंत्र है, उसके लिए नेगेटिव फल दे रहे हैं। ये तो पवित्र काम है, ये तो धर्म है, एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान, बुद्धि कभी कभी काम ना करे तो व्यक्ति कुछ भी ऐसा कर सकता है। संतान के लिए कुछ दिक्कत रह सकती है, संतान को एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्यार का भी है, शादी तो करा रहा है पर आपस में जो संबंधों में जो मिठास है, जो रोमांस है, जो वास्तव में किसी भी रिश्ते का एसेंस है, फ्रेंडशिप है, वहां दिक्कत करा, इस वजह से उतना अच्छा नहीं माना गया। फिर दूसरा भाव आता है पिता का, धर्म का, ज्ञान का, विद्या का, गुरुओं का, भाग्य का। तो लाभ हो रहा है, धन आ रहा है, पर भाग्य उतना नहीं है। तो ऐसी चीजें आ सकती हैं जो शायद धार्मिक ना हो, शायद उन पर चलना उतना ज्यादा धर्म के अनुसार सही ना हो और उनसे लाभ भले ही हो आपको। तो ध्यान रखने का है ये समय कि धर्म के रास्ते पे ही चलना है। अदरवाइज संसार कर्म प्रधान है, आज नहीं तो कल कर्म तो लौट के आता है, इस जन्म नहीं तो उस जन्म, जन्मों के बाद भी नहीं छोड़ता। पिता के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं। अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप
ने एजुकेशन प्राप्त कर ली है तो बात अलग है, पर जिनका समय अभी एजुकेशन प्राप्त करने का है तो उससे इम्पोर्टेंट तो लाइफ में कुछ होता नहीं एक तरह से देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं हम सीखते रहते हैं तो हमारे अंदर एरोगेंट्स आ सकती है, थोड़ा सा हम सीखने से थोड़ा सा दूर जाएंगे लाइफ में, वो बहुत बड़ी बात है ज्योतिष के नज़रिए से, तो उस चीज़ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ख्याल रखना है। राहु की दृष्टियां कहाँ पर है? 12वें और 8वें भाव पर। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पे ध्यान रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है, खर्चा बढ़ेगा लाइफ में, उतार चढ़ाव रह सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये इसकी दृष्टि से आपका। अगर केतु की हम बात कर ही चुके हैं कि केतु जो है कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कार्य बदल सकता है, चेंज आ सकता है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। यहाँ पर आप डिवोशन, ध्यान, ये सारी जो बातें की हैं उनका ध्यान रखना है। केतु पर बिना ध्यान दिए आप अपने घर में हैप्पीनेस ये सब नहीं ला सकते, इसलिए केतु पे पूरा फोकस करना है। और राहु पे तो फोकस आपका रहेगा ही। इन सब के थ्रू जो मकसद है वो राहु को ही प्राप्त करना है, पर केतु को साथ में लेके चलना है। पूंछ को छोड़ के सिर्फ सर को लेके नाक के आप नहीं चल सकते। ये सिंबॉलिकल है समझने के लिए, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया। अब रेमेडी पे आ जाते हैं। देखिए राहु की रेमेडी, बाय चांस राहु की दशा महादशा है, राहु कुंडली में उतने अच्छे नहीं हो, पापी ग्रह आदि देखते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा। ओम एम महासरस्वती नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। महासरस्वती नमः क्योंकि राहु अंधकार है, लोभ, काम, क्रोध, ईर्षा, अहंकार है। कब जब आपके ऊपर काबू हो जाए तो वो राहु है। और माँ सरस्वती क्या है? वो तो ज्ञान की देवी हैं, रिदम की देवी हैं, बैलेंस की देवी हैं। माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा ने तो सारे जो डिमोन्स हैं उनका अहंकार भंग किया था। तो राक्षस मतलब हमारे अंदर के जो तामसिक गुण है, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये सब को कंट्रोल करने वाली हैं। सारे मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य को आप समाप्त करने की शक्ति रखती हैं। तो माँ चंडिका, माँ दुर्गा की पूजा करना, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आदि का जाप करना, ये राहु की रेमेडी है। राहु के लिए नारियल में थोड़ा सा आटा भर के उसमें चीनी, खांड वगैरह चींटियों को डालना। राहु के लिए बिल्लियों का भी है, जैसे केतु के लिए कुत्तों का है। राहु को पक्षियों आदि से भी जोड़ते हैं, पक्षियों के लिए कुछ करना। गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बेचारे बीमार हैं, अपंग हैं, उनकी सहायता सोमवार, माफ कीजिएगा, बुधवार और शनिवार, वैसे सोमवार को भी कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। पुण्य काम आप जब करोगे तभी अच्छा है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भगवान श्री गणेश। हाँ, राहु को हम माँ छिन्नमस्ता से और केतु को माँ धूमावती से जोड़ते हैं। ये तांत्रिक पूजाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, और लोग इनका अब सर झुका सकते हैं, उससे भी असर होता है। केतु के लिए फिर भगवान श्री गणेश हैं, उनको हम दूर्वा चढ़ा सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, ओम गम गणपति नमः का पाठ कर सकते हैं। राहु के लिए बराह अवतार है, केतु के लिए आपके मत्स्य अवतार है, तो मछलियों की सेवा आदि करना, मत्स्य अवतार की जो कहानी है उसको पढ़ना, सुनना, उस कथा को सुनना, उसका अर्थ समझने की कोशिश करना, उसको जीवन में उतारना। केतु ध्यान, मेडिटेशन। वैसे तो राहु केतु दोनों के लिए ध्यान मेडिटेशन है, क्योंकि चंद्रमा के नोड हैं, और चंद्रमा मतलब मन को बैलेंस करने का ध्यान से अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चित्त वृत्ति निवृत्ति, यही तो योग है। चंद्रमा मनसो ना जाता, और चंद्रमा मन है, मन को बैलेंस, यही योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, समाधि है, वो सब एक ही है, उसका एक रास्ता है वहाँ जाने का। आसन वगैरह भी उसमें आते हैं। तो फिजिकली अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आप ध्यान मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे, तो आसन भी जरूरी है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, क्योंकि सूर्य ज्ञान है, प्रकाश है, वो भी बहुत अच्छी। राहु केतु दोनों की रेमेडी है आपका। केतु के लिए मछली है, कुत्ते हैं, कुत्तों की हेल्प करना। केतु संत हैं, सत्संग में जाना, अच्छी केतु मंदिरों से भी जुड़े हैं, राहु भी जुड़े हैं, तो मंदिरों में सफाई करना, हेल्प करना। मंदिर में कोई आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, साफ सफाई की आवश्यकता है, फ्लावर की आवश्यकता है, वो है। केतु झंडा है तो मंदिर के ऊपर झंडा लगवा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। केतु के उपाय हैं, पर ये सारे उपाय अपने जीवन में भी समझने हैं केतु की स्थिति के अनुसार, और उपाय भी करने, तभी लाभ होगा, वो भी निष्काम भाव से करने। और पेशेंस, क्योंकि धैर्य एक गुण है जिसको हमको रखना होता है। फिर निष्काम भाव से मतलब कर देने हैं, सोचना नहीं है उसके बारे में, क्योंकि ध्यान अगर रिजल्ट में रहा तो फिर पूजा में कैसे होगा, भक्ति में कैसे होगा, करने में कैसे होगा। अगर आप किसी की हेल्प करते वक्त यही सोच रहे हैं कि भाई इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो वो कैसी हेल्प हुई, समझने की बात है।
तो ये मेरी तरफ से रेमेडी हो गई। राहु केतु का मकर राशि के लिए गोचर हो गया, चौथे भाव का गोचर हो गया। इसका जो रिजल्ट है उसकी बात की, रेमेडी की बात की। राहु केतु अपनी जन्मपुत्री में कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कोई डायरेक्शन मिलेगी, और इस साल के लिए जो हो रहा है वो भी हमने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, और अपना साथ इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।